सो मैं आ गया हूँ आगरा फोर्ट पे, और आगरा फोर्ट पे जाने के लिए 40 रुपये की टिकट लगती है, जो कि यहाँ से मिलती है। इंडियन के लिए 40 रुपये हैं, और फॉरनर्स के लिए यहाँ पे है 650 रुपये। 650 रुपये बहुत ज़्यादा है भाई, फॉरनर्स के लिए 650 और उनके इंडियंस के लिए 40 रुपये। तो अभी मैंने 40 वाला टिकट ले लिया है, और अभी चलते हैं लाल किले के अंदर। इससे बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है हमारी, जो हमने किताबों में पढ़ा है वो हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। तो देखते हैं लाल किला। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस किले का सिक्योरिटी सिस्टम है। जो बीच में जो पानी की लाइन बनी हुई है, इसमें पहले क्रोकोडाइल होते थे, और इसके इर्द गिर्द जो थे वो शेर और चीते छोड़े हुए थे। और ये देखिए, ये वाली वॉल भी पूरी ऊंची है, और उधर वाली भी, ताकि वो जो शेर चीते हैं वो कहीं भाग ना जाएं। तो ये है किले का सिक्योरिटी सिस्टम। ये देखिए, इस साइड भी सिक्योरिटी सिस्टम है, शेर चीते और क्रोकोडाइल का सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पे। ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, और इस किले को अकबर ने बनाया था, और 4 मुग़ल बादशाहों ने बनाया था। अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और जहांगीर, इन चारों ने मिलके इसे बनाया था। तो आइए अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, इसका फ्लोर देखिए, क्या इसके फ्लोर पे जो ये पैटर्न है, ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर पहले हाथी घोड़े आते थे, और उनके पैर ना फिसलें, इसलिए इसको ऐसा पैटर्न से बनाया गया है इस फ्लोर को। इस किले को बनाने में 35 लाख रुपए लगे थे उस टाइम। आज के टाइम में तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना वैल्यू होगा 35 लाख का, और कम से कम 4000 मज़दूर लगे थे इस किले को बनाने में। तो चलते हैं इस महान किले के अंदर। ये देखिए कैसा आर्किटेक्चर इसके अंदर आज तक बरकरार है, इतने साल पुराना होने के बावजूद भी। जो ये स्लोप देख रहे हैं आप मेरे पीछे, जो ये स्लोप है, एक ढलान है, ये बिल्कुल वहाँ ऊंचा है और यहाँ नीचा है। इस ढलान को इसलिए बनाया गया है, जैसे पुराने टाइम में अगर कोई इस किले पे अटैक कर देता था तो वो यहीं से अंदर आ सकता था, इस गेट से ही अंदर आ सकता था। और जब वो इस गेट से अंदर आता तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को उन पे फेंक दिया जाता था, और बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग ऑयल भी वहाँ से गिराया जाता था, ताकि जो हाथी घोड़े यहाँ से एंटर करते हैं वो महल तक ना पहुँच पाएँ। और महल की प्रोटेक्शन इतनी तगड़ी रखी गई थी उस टाइम भी। देखिए मतलब क्या दिमाग लगाया गया भाई इस स्लोप पे। मतलब पत्थर, वहाँ से पत्थर छोड़ते थे, और यहाँ पे जो हाथी घोड़ा खड़ा होगा उस पे सीधा लगता था वो, और मर जाता था। बचेगा कैसे? इतना बड़ा पत्थर अगर किसी घोड़े पे लग गया तो कैसे बच सकता भाई? हाथी भी नहीं बच सकता, चोट तो लगती थी। तो जो सेना अटैक करती थी वो यहीं पे रुक जाती थी। ये देखिए, और अपने हाथी घोड़ों के लिए उन्होंने ये पैटर्न बनाया हुआ था, जो राजा के हाथी घोड़े थे, ताकि वो इस पे से फिसले ना। ये दरवाज़ा है जो, ये पहले बहुत बड़ा होता था, देखो वहाँ तक होता था ये जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इस दरवाजे को छोटा कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास हाथी घोड़े नहीं थे, और इसलिए इसको छोटा बना दिया उन्होंने, ताकि मतलब वो तो गाड़ी वगैरह से आते थे, तो इसलिए इस दरवाजे को उन्होंने छोटा कर दिया। ये जो ईंटें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्हीं ईंटों से ताजमहल बना है। ताजमहल के ऊपर बस इन ईंटों के ऊपर संगमरमर चिपका दिया गया है, वाइट मार्बल, और यहाँ पे ये चिपका नहीं हुआ। इन ईंटों को बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैं दिमाग लगाता हूँ क्या नाम था इन ईंटों का। तो जो ये ईंटें आप मेरे पीछे देख रही हैं, इनको लाहौरी ब्रिक्स बोला जाता है। ये लाहौर की ईंटें हैं,
और इन्हीं ईंटों से ताजमहल भी बना है और ये लाल किला भी बना है। फ़र्क इतना है कि ताजमहल पे मार्बल लगा दिया गया है, वाइट मार्बल, और यहाँ पे ये ऐसे ही नेकड़े हैं। इन्हीं ईंटों से ताजमहल भी बना है। ये देखिए, ये है लाहौरी ब्रिक्स। और आज देखिए कितनी भीड़ है भाई, आज फ्राइडे है और क्या तारीख आज 27-28 कुछ ऐसी तारीख है। और देखिए कितनी भीड़ है भाई, बहुत सारे आदमी देखने आए इसको, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी भीड़ है भाई इधर। यहाँ पे पहले लाल किला नहीं था, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक हिंदू राजा का वो था किला, और उसका नाम था बादल। तो पहले यहाँ पे बादल था, जो हिंदू राजा थे बादल, उनका किला था, और फिर अकबर ने उस किले को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर यहाँ पे ये लाल किला बना दिया। ये देखिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, इतनी सारी हिस्ट्री से रूबरू होके, लाजवाब। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जहांगीर का महल है। जहांगीर यहाँ पे अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था, उनमें से एक हिंदू थी और दूसरी मुझे नहीं पता क्या थी। और उसके लिए जहांगीर ने अंदर एक मंदिर भी बनवा रखा है। और ऑफिशियल जहांगीर की 2 ही बीवियाँ थी और अनऑफिशियल उसके पास 500 बीवी थी, जिन्हें वो इसी महल में एक कमरा है वहाँ पे रखता था। इमेजिन करिए 500 बीवियाँ भाई, कितने मज़े लेते थे भाई राजा महाराजा। ये है जहांगीर का महल। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये है जहांगीर एवं अकबरी महल। हम अभी जा रहे हैं जहांगीर के महल के अंदर, और मैं आपको वहीं दिखाता हूँ कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कैसे जहांगीर रहते थे, कहाँ पे जहांगीर की वाइफ रहती थी। और देखिए हमारे पास क्या आ गया है, जहांगीर्स बाथटब। ये है जहांगीर का बाथटब। देखिए, इसी में जो राजा जहांगीर थे वो नहाते थे। और ये जो बाथटब है, ये राजा जहांगीर को किसी राजा ने गिफ्ट किया था, और इसमें उस ज़माने में अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ और खजाना इसके अंदर डाल के और तब गिफ्ट किया था। कमाल की बात है। ये है राजा जहांगीर का नहाने का बाथटब। और एक और बात है, इसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रखा बाहर। पहले ये महल के अंदर था, बाथरूम के अंदर। अंग्रेज़ों ने इसको मतलब टूरिस्ट को दिखाने के लिए इसको बाहर रख दिया, नहीं तो अंदर तो मुझे लगता है कि बंद कर दे गवर्नमेंट वगैरह, तो इसीलिए इसको बाहर रखा दिखाने के लिए। हम अभी जा रहे हैं जहांगीर के महल के अंदर। ये देखिए कैसा रेड सैंडस्टोन से बना है, ये राजस्थान से यहाँ पे लाया गया था। और देखिए इस पे जो डिज़ाइन है वो आज भी बरकरार है, इस पे जो डिज़ाइन है वो आज भी बरकरार है, और इतने साल हो गए हैं। इससे पता चलता है कि जो पहले के आर्किटेक्ट थे उनमें कितनी कला थी उनके हाथ में। ये देखिए, मैं पास से दिखाता हूँ आपको, कितनी कलाकृतियाँ इस पे बनाई हुई हैं उन लोगों ने। ऐसी कलाकृति आज भी इस दीवार पे मौजूद है। उनके हाथ में वाकई कला थी भाई। हम अभी अंदर आ चुके हैं जहांगीर महल में। और भाई जो जहांगीर था वो 3 चीज़ों का शौकीन था, वाइन, वुमेन और वॉर। और वो यहाँ पे मुजरा देखता था, जो वो दिख रहा है आपको वहाँ पे, उसमें तो ऊपर तो राजा बैठते थे, और जो ये नीचे जो छोटे छोटे आपको आले दिख रहे हैं, छोटी छोटी जगह दिख रही हैं, इसमें रानियाँ बैठती थी जहांगीर राजा की। और यहाँ नीचे मुजरा होता था, मुजरे वाली होती थी उस टाइम पे, वो मुजरा करती थी, और राजा खुश होते थे तो उनको अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ ऐसे इनाम भी देते थे। तो ये चारों तरफ बने इसमें, ये देखिए, क्योंकि उनकी 500 रानियाँ थी। तो ये जितने भी छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको,
इनमें सभी में रानियाँ बैठती थी और मुजरा देखती थी, और ऊपर राजा बैठते थे। ये देखिए चारों तरफ बने हैं ये उसमें। और वो उस तरफ है राजा जहांगीर का बेडरूम, और ये इस तरफ है क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग रूम, जहाँ पे मेहमान आते हैं। उनकी जो 2 रानियाँ थी उनमें से एक हिंदू रानी थी जिसका नाम था जोधा। जोधा के लिए जहांगीर ने ये मंदिर बनवाया था इधर। सो ये इधर है मंदिर रानी जोधा का, जो कि हिंदू रानी थी जहांगीर की। और ये देखिए यहाँ पे इसमें ड्रेनेज भी बनाया हुआ है। अगर नाचते वक्त, मुजरा करते वक्त बारिश आए तो इसमें से जो पानी है वो नदी नालों में चला जाता था नीचे यमुना में। और इस तरफ है मेहमानों का कक्ष जिसे बोलते हैं ड्राइंग रूम। इसमें मेहमान आते थे और ये ऐसे खुला नहीं होता था। इसमें पहले कर्टेंस यूज़ किए जाते थे सिल्क के और भी कपड़े के। तो आज भी देखिए इसका आर्किटेक्चर ऐसे ही है जैसे पहले था। इसे चीनी हथौड़े से बनाया गया है। चीनी हथौड़े का यूज़ करके इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाया गया है। जहांगीर का लिविंग रूम वो था जो नीचे है, उसमें भी ऐसे ही कर्टन्स लगे थे। और राजा जहांगीर वहाँ ऊपर से मुजरा देखते थे यहाँ पे, क्योंकि मुजरा के वो काफ़ी शौकीन थे। तो कुल मिला के भाई राजा जो जहांगीर थे वो मतलब अपनी ज़िंदगी में पूरी इतनी मौज तो कोई भी नहीं ले सकता भाई जितनी वो ले गए भाई। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ रानी जोधा का मंदिर। ये देखिए इसका कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। वाव, कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग आर्किटेक्चर है इसका। जो जहांगीर था वो इंडिया में आने के बाद उसने हिंदू टेम्पलों को मतलब नष्ट करना शुरू कर दिया, और उसने अपनी खुद की रानी जोधा के हिंदू मंदिर को भी नहीं बख्शा। ये देखिए इसको भी उसने नष्ट कर दिया। इसमें जितनी मूर्तियाँ थी उसने तबाह कर दी। अंदर से मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है। अभी ये देख बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है। ये देखिए कैसा डिज़ाइन है इसका। पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो इस कमरे में जैसे खाने छोड़ रखे हैं, उन खानों के अंदर मोमबत्तियाँ और दिए लगाए जाते थे शाम को रोशनी के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी। सो हम अभी आ गए हैं हवा महल में। ये है हवा महल। ये है हवा महल। और आप मेरे पीछे जो ये दीवारें देख रहे हैं, ये जली हुई हैं दीवारें। जो जाट राजा था सूरजमल, उसने इस किले पे आक्रमण कर दिया था और यहाँ पे जो भी था वो तबाह कर दिया था, और सोना वगैरह जितना भी था वो सभी लूट लिया था जाट राजा सूरजमल ने। तो इसके अंदर भी बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं आके, क्योंकि इसमें पूरा मतलब ये जो दीवारें हैं ये जली हुई है और इनको दोबारा रिपेयर किया गया है। सो हम अभी आ गए हैं हवा महल में, और यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे ये ड्रेनेज भी बनाया गया है, वाटर ड्रेनेज। उस टाइम पे भी इतना आर्किटेक्चर था कि यहाँ पे जो भी पानी वगैरह गिरता था बारिश का, वो सभी ऐसे ड्रेनेज में से यमुना में चला जाता था। हवा महल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा लोग थे वो हवा खाते थे भाई। और वो हवा कहाँ से खाते थे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आपको आले दिख रहे हैं, ये जितनी भी जगह है, इन आले में से यमुना से आने वाली ठंडी हवा होती थी, इसीलिए इसका नाम हवा महल रखा गया। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ताजमहल का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। इस किले में 3 तरह की प्रोटेक्शन थी। पहले क्रोकोडाइल की, पानी की, दूसरी लॉयन की, शेर चीते, और तीसरी जो इनके खुद के सैनिक थे, तोप वगैरह और बंदूकें से लैस थे, उस तरह के 3 तरह की प्रोटेक्शन थी इस किले में। और भाई जो राजा महाराजा लोग थे वो ऐसे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है। काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। और जो पहले यमुना माता थी वो यहाँ तक थी, ये देखिए यहाँ तक यमुना थी, वो ताजमहल है, वहाँ पे ताजमहल दिख रहा है। तो जो यमुना से आने वाली ठंडी हवा थी, अभी भी इसमें से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। राजा लोग थे, वो यमुना से आने वाली ठंडी हवा यहाँ पे खड़े होकर खाते थे, तो इसीलिए इसका नाम हवा महल है। और वाकई में भाई अच्छी हवा आ रही है इसमें से। कौन सा ना रे भाई रहे ये भाई हरियाणा आ रहे हैं, ये भाई हम बता दे, अपना नाम बता दे। मेरा नाम रिंकू है भाई। रिंकू है, छोरा कित का है? सोनीपत का भाई। सोनीपत भाई साहब, सोनीपत का छोरा। कौन के नाम है? अमन। और यो सन्नी, यो भी सोनीपत का। सारे सोनीपत के कुंगर हैं भाई। जय बाबा भाई, जय बाबा की लाडले, बाबा की दयात है, बाबा की दयात है भाई। नो सपाटे चल रहे हैं। हाँ, सहते संसार सहते सपाटे। हाँ। तो हम अभी जा रहे हैं शाहजहानी महल में। इसकी दीवारें बिल्कुल खोखली हैं और इसकी दीवारों में पानी भरा जाता था, जैसे गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। इसलिए इसको शाहजहानी महल बोलते हैं। इसे शाहजहां ने बनाया था। आ जाओ चलते हैं। ये देखिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पढ़नी हो तो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है और ये है इंग्लिश में। तो आ जाओ चलते हैं शाहजहानी महल के अंदर। ये देखिए, ये बिल्कुल डैमेज है, अंदर से ये बिल्कुल डैमेज है। जो सूरजमल जाट था उसने इसको बिल्कुल लूट लिया था और जला दिया था। ये देखिए, और अंदर चलते हैं हम। पहले इस किले में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी और बहुत ही खूबसूरत कलाकृति थी, चांदी और सोने की। और ब्रिटिशर्स और जाट राजाओं ने इसे लूट लिया और बिल्कुल जला दिया। इसको दोबारा रिपेयर किया गया है। इसकी जो ये आप दीवारें देख रहे हैं, ये बिल्कुल खोखली दीवारें हैं। इनमें पानी डाला जाता था, जैसे गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी और सर्दियों के दिनों में गर्म पानी, ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ये देखिए, जाट राजाओं ने इसको बिल्कुल जला दिया है और ब्रिटिशर्स ने इसके अंदर से जो जितना भी सोना चांदी था वो सारा सोना चांदी लूट लिया है। ये देखिए, मैं इसकी दीवारों को आपको बजा के दिखाता हूँ। इसकी दीवारें बिल्कुल खोखली हैं, बिल्कुल खोखली दीवारें हैं। इनके अंदर पानी भरा जाता था ऊपर से। बिल्कुल खोखली दीवारें हैं। और हम अभी जा रहे हैं वाइट मार्बल पैलेस में। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाइट मार्बल पैलेस। इस पैलेस को शाहजहां ने बनाया था। वाइट मार्बल पैलेस को बनाने में भी उसी पत्थर का उपयोग किया गया है जिस पत्थर का ताजमहल पे उपयोग हुआ है। और शाहजहां की 3 बीवियां थी, उनमें से एक थी मुमताज महल, जिससे शाहजहां को 2 लड़कियां हुई, एक रोशन आरा, एक जहां आरा। तो ये है जो ये रोशन आरा है, ये इसमें रोशन आरा, जो शाहजहां की एक लड़की रोशन आरा थी, वो इस महल में रहती थी। और जो आप इसके ये ऊपर देख रहे हैं, ये पहले सोने का था। ये जो जाट राजाओं ने और ब्रिटिशर्स ने इसको लूट लिया। इसके ऊपर जो सोना था पूरा, ये पहले पूरा सोने का बना हुआ था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, तो जो इसके ऊपर जो सोना लगा हुआ था वो सारा उन्होंने लूट लिया। ये है रोशन आरा पैलेस। इसमें शाहजहां की लड़की रोशन आरा रहती थी और इसे शाहजहां ने बनाया था। और देखिए, ये इस पे जो पत्थर लगा है वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल जैसा ताजमहल पे लगा है।
और रोशन आरा पैलेस से भी ताजमहल का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है और यमुना से आने वाली ठंडी हवा भी यहाँ पे आती है। ये देखिए, यहाँ से ताजमहल का भी नज़ारा दिखता है। पहले जो यमुना नदी थी वो यहाँ तक थी और यमुना से ठंडी हवा यहाँ पे आती थी और रोशन आरा जो शाहजहाँ की लड़की थी वो यमुना की ठंडी हवा खाती थी यहाँ खड़े होके। और ये है जो ये किले का सिक्योरिटी सिस्टम है। नीचे जो आप वो नदी देख रहे हैं, इसमें पानी भरा था, इसमें पहले क्रोकोडाइल थे और इसके बाद जो ये है यहाँ पे शेर वगैरह थे, शेर चीते, ताकि अगर कोई किले में वहाँ से अटैक करे तो पहले तो उसे क्रोकोडाइल खाए और उसके बाद जो शाहजहाँ के सैनिक थे वो तो है ही यहाँ पे तैनात, वो फिर उसको गोली वगैरह, तीर वगैरह जो भी उस ज़माने में थे वो मारते थे। तो भाई इतनी प्रोटेक्शन थी उस ज़माने में इस किले की। ये है रोशन आरा पैलेस। यहाँ से ताजमहल का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल ही गया, जो ये आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर से बना रखे हैं ये, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो रात को जब अंधेरा हो जाता था तो इसमें दिए और कैंडल्स रखे जाते थे। जो जितने भी आपको ये खाली जगह दिख रही है इन सभी में कैंडल्स और दिए रखे जाते थे। ये देखिए पीछे भी है। और यहाँ से अमेजिंग व्यू तो है ही ताजमहल का। क्या ज़िंदगी थी भाई उस टाइम पे राजा लोगों की भाई। यहाँ पे खड़े होकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही राजा हूँ कोई। वाह, ताजमहल की टिकट क्यों लेनी है भाई, जब यहीं से ताजमहल दिख रहा है रोशन आरा पैलेस से। बस लाल किले में आइए और ताजमहल के यहाँ से व्यू देखिए भाई। शाहजहाँ ने अपनी दोनों लड़कियों की शादी नहीं करवाई थी। एक से तो उसने खुद ही शादी कर ली थी जो जहाँ आरा थी, और रोशन आरा को मुझे पता नहीं है क्या हुआ था, लेकिन उसने इसको एक डोली जैसा बनवाया, जैसे किसी लड़की की डोली उठती है ना, वैसा इस पैलेस को बनवाया है। ऐसे ही जो इसका डिज़ाइन है वो डोली जैसा है। वैसे उसने शादी तो करवाई नहीं, लेकिन जो पैलेस उसने अपनी लड़की को बना के दिया वो डोली जैसा है। सो ये है अंगूरी बाग, इसे जहांगीर ने बनाया है। और इसमें जो आपको ये गार्डन दिख रहे हैं, इसमें जो 4 हरे हरे गार्डन हैं, इसमें कश्मीर से मिट्टी मंगाई गई, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। और फिर उस मिट्टी को यहाँ लगाया गया और उसमें फिर ये जो घास फूस है और फूल वगैरह हैं फिर ये लगाए गए। और बीच में है वो एक फाउंटेन है, और यहाँ भी एक फाउंटेन है। और ये है जहांगीर राजा के ऐश करने की जगह है। जहांगीर राजा जो था वो ऐश करने का बहुत ही शौकीन था, और यहाँ पे वाइन और अपनी रानियों के साथ वो मज़े लेते थे। ये है अंगूरी बाग। जहांगीर की जो अनऑफिशियल 500 रानियाँ थी वो इसी में रहती थी। ये जो कमरे हैं, इन्हीं कमरों में उनकी रानियाँ रहती थी। सो ये है अंगूरी बाग, और अंगूरी बाग के अपोजिट है खास महल। खास महल में राजा अपनी रानियों के साथ ऐश करते थे, जहांगीर राजा। और इसके ये देखिए, ये है अपना खास महल। इसके अंदर चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है वो बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर की एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, वो देखने से ही समझ में आएगी। देखिए, ये भी वाइट मार्बल से बना है, मकराना मार्बल से। और इसके अंदर की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर 4 पंखे के हुक लगे हैं आज भी, जिस पे एक पंखा टांगा जाता था। उस पंखे को चलाने के लिए 4 ट्रांसजेंडर का यूज़ किया जाता था, जो ना तो मेल होते थे ना फीमेल होते थे। और 2 उस साइड खड़े होते थे और 2 इस साइड खड़े होते थे, और वो पंखा चलाते थे राजा जहांगीर के ऊपर। और राजा जहांगीर था वो अपनी रानियों के साथ इसमें ऐश करता था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पंखा जिस पे टंगता था वो। ये देखिए, ये जो 4 हुक हैं
इसी पे पंखा टांगा जाता था और 2 ट्रांसजेंडर वहाँ पे खड़े होते थे और 2 ट्रांसजेंडर वहाँ पे खड़े होते थे। वो ना तो मेल होते थे ना फीमेल होते थे और वो उस पंखे को चलाते थे और यहाँ पे जहांगीर राजा अपनी रानियों के साथ ऐश करता था, वाइन पीता था, वाइन। और देखिए यहाँ भी हवादार जालियाँ बनाई गई हैं। यहाँ से भी आप ताजमहल देख सकते हैं। यमुना से आने वाली ठंडी हवा वो भी यहाँ से आती थी। इसको ऐसे बनाया गया है कि जो यमुना से आने वाली ठंडी हवा है वो सभी राजाओं तक पहुँच पाए। ये जो ब्रैकेट कटा हुआ है इसमें गोल्ड मड़ा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 इतने मोटे मोटे सोने की ईंटें लगी थी इसमें, जिसे ब्रिटिशर्स ने और जाट राजाओं ने लूट लिया। नहीं तो हमारा इंडिया भाई सोने की चिड़िया था, ब्रिटिशर्स ने हमें लूट के भाई गरीब बना दिया। और यहाँ से ताजमहल का भी कितना प्यारा व्यू दिख रहा है भाई, मज़ा आ गया। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं भी कोई राजा महाराजा हूँ भाई यहाँ पे खड़ा होके, क्योंकि कभी राजा जहांगीर भी यहाँ खड़े होते थे और हवा खाते थे। मुझे भी आज जहांगीर जैसी फीलिंग आ रही है। वाह। सो हम अभी आ चुके हैं खास महल से, जहां आरा के पैलेस पे। ये जहां आरा का महल है और आपको शायद आपको पता नहीं होगा कि जो शाहजहाँ था उसने अपनी बेटी से शादी की थी जहां आरा से, क्योंकि उसको वो बिल्कुल अपनी पत्नी मुमताज़ जैसी लगती थी। और वैसे देखने में तो ये क्राइम है, पर भाई उसने ये किया था और इसलिए उसका जो लड़का था औरंगजेब, इसलिए शाहजहाँ के लड़के ने उसे जेल में बंद कर दिया था। और जो उसकी जेल थी वो उधर है, वो है शाहजहाँ की जेल, जिसमें औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर दिया था। तो आइए चलते हैं जहां आरा के महल को देखने। वैसे हूबहू ये रोशन आरा के महल जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही। इसके ऊपर भी जो देख रहे हैं आप, ये गोल्डन है, इस पे गोल्ड लगा हुआ था और अंग्रेज़ों ने और उसने जाट राजाओं ने इसको बिल्कुल जो सोना था वो पूरा लूट लिया इस पे से। देखने में ये भी ऐसा ही लगता है जैसे रोशन आरा का वो है, महल है। ये देखिए, ये जहां आरा, जहां नारा है, ये आरा नहीं है। सो यहाँ से भी आप ताजमहल का नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे रोशन आरा का है वैसे ही। और यहाँ भी 3 तरह की प्रोटेक्शन थी और यहाँ से ताजमहल का काफ़ी अच्छा व्यू है। जहाँ आरा के महल में भी ऐसे दिए रखने के वो बनाए गए हैं रास्ते, क्योंकि रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी तो इन्हीं में कैंडल्स और दिए रखे जाते थे। जहां आरा के महल से हम अभी जा रहे हैं जहां पे शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद किया था, उस जेल में। वो देखने में तो एक जेल जैसा नहीं लगता, क्योंकि औरंगजेब के पिताजी थे शाहजहाँ, तो इतनी क्रूरता उन्होंने नहीं दिखाई उन पे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था शाहजहाँ को। और वो कहाँ किया गया था? वो यहाँ पे किया गया था। आइए चलते हैं, देखते हैं शाहजहाँ की जेल। तो ये है दोस्तों शाहजहाँ की जेल। ये देखने में तो जेल जैसा नहीं लग रहा, देखने में तो ये जेल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, देखने में तो ये जेल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बीच में यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया है और वहाँ से
यमुना की ठंडी हवा आती है। मुझे तो नहीं लगता भाई ये जेल है, पर ये है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था कि वो कोई फैसला नहीं ले सकते, मतलब आउट ऑफ पावर हो गए थे वो और घर से नहीं निकल सकते थे। लेकिन जेल में भी उनकी लाइफ काफ़ी बढ़िया थी भाई, जैसे हम जीते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी है। उधर से यमुना की ठंडी हवा आ रही है, कौन कह सकता है कि ये जेल है? हाँ जेल है, ये शाहजहाँ की जेल है ये। और क्या चीज़ है यहाँ पे देखने की? ताजमहल फ्रॉम द बालकनी। और हाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो ये बंद कर रखा है। ये जो है ये वाला, ये शाहजहाँ का और मुमताज़ का ये बाथरूम है, पखाना जिसको बोलते हैं। शाहजहाँ इसमें बाथरूम जाते थे, अभी इसको बंद कर रखा है। इसको तब खोलते हैं जब कोई वीआईपी फॉरेनर आता है तब। और आप यहाँ से देख सकते हैं इस जेल के ऊपर भी सोना लगाया गया है, देखिए ऊपर। वैसे कमाल की बात है दोस्तों, आज मैं वहीं खड़ा हूँ भाई। ये गेट कितना पुराना है, कभी इसको शाहजहाँ ने खोला होगा और इसी में मतलब बाथरूम करने जाते थे वो। ये उनका बाथरूम है। और यहीं ये जो एरिया देख रहे हैं, इसी में शाहजहाँ टहलते थे और आज मैं टहल रहा हूँ भाई। मुझे भी शाहजहाँ जैसी फीलिंग आ रही है। कमाल है भाई, ये तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। यहाँ पे टहलते थे वो, और वो उनका लिविंग रूम था, ये उनका बाथरूम था शाहजहाँ का। सो ये एक जेल थी। शाहजहाँ जितने भी साल जिए इसी में जिए और फिर उनकी मृत्यु हो गई, किसी बीमारी से मृत्यु हुई थी उनकी। ये एक मस्जिद है, इसमें शाहजहाँ अल्लाह से प्रे करते थे और उस तरफ वो रहते थे। सो औरंगजेब ने अपने पिताजी शाहजहाँ के लिए एक मस्जिद भी बनवा रखी थी जेल में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मीना मस्जिद। फिलहाल इसका गेट लॉक है। इसी मस्जिद में शाहजहाँ अल्लाह से दुआ करते थे। और ये देखिए और हम अभी आ गए हैं मीना मस्जिद से मीना बाज़ार पे। ये देखिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मीना बाज़ार है। इसमें जो हरी हरी घास है, पहले यहाँ पे तालाब होता था जिसमें लोग मछलियाँ पकड़ते थे और मछलियों का व्यापार करते थे, मतलब बाज़ार होता था इधर, इसीलिए इसको मीना बाज़ार बोलते हैं। और आप जो ये नीचे रूम्स वगैरह देख रहे हैं, इसमें जो जितने भी आप रूम देख रहे हैं, इसमें राजा अपने लिए अशरफिया बनवाते थे, सोने की चांदी की जो भी सिक्के होते थे वो इन कमरों में बनती थी। और ये यहाँ पे एक तरह का बाज़ार लगता था, मीना बाज़ार। इसमें लोग मछली पकड़ते थे। सो हम अभी मीना बाज़ार से दीवाने खास की तरफ बढ़ रहे हैं और दीवाने खास मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मीना बाज़ार और ये है दीवाने खास। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दीवाने खास है। इसमें राजा जो पॉलिटिकल लोग होते थे, मंत्री होते थे, उनसे मीटिंग करते थे। ये देखिए ये है दीवाने खास। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीवाने खास। सो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पे राजा मीटिंग करते थे पॉलिटिकल मंत्रियों से। दीवाने खास
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ख़ास आदमियों से मिलना जुलना। और यहाँ पे सभी मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे कि मैं मतलब कोई बंदर वाला खेल कर रहा हूँ। वैसे तो बंदर ही हूँ मैं, मंकी डी लूफी मेरा नाम है। तो ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा महाराजा अपने पॉलिटिकल मंत्रियों से मीटिंग करते थे। और दीवाने खास से भी भाई जो ताजमहल है उसका व्यू आता है। इसका आर्किटेक्चर ऐसे बनाया हुआ है, मतलब जितने भी जो भी लड़कियां थी, महाराजा महाराजा थे, उन सभी को ताजमहल का व्यू ज़रूर दिखता था भाई। और यहाँ से भी आप ताजमहल देख सकते हैं। और यमुना नदी की ठंडी हवा तो यहाँ भी आती है भाई। और थ्री लेयर प्रोटेक्शन इधर भी है घुसपैठियों के लिए। और अभी भी यहाँ पे यमुना नदी की ठंडी हवा आ रही है। मुझे भी राजा महाराजा जैसा महसूस हो रहा है यहाँ खड़े होके। अमेजिंग। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अगर आप यहाँ खड़े होके ताजमहल को देखेंगे, ये देखिए, अगर यहाँ से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल बिल्कुल छोटा नज़र आता है। और जो वो कोना है, जो उधर वो कोना है, उसमें से खड़े होकर देखेंगे तो यही ताजमहल आपको बड़ा दिखाई देगा। आ जाओ देखते हैं कैसा लगता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखिए अपना मंकी दोस्त भी आ गया भाई। हेलो मंकी डी लूफी, हेलो आई एम मंकी डी लूफी ब्रो, डोंट गो। तो ये क्या है, जो भी है, शाही हमाम। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन। हम अभी आ गए हैं मीना बाज़ार के अंदर। ऑप्टिकल इल्यूजन कहाँ से दिखेगा? ऑप्टिकल इल्यूजन यहाँ से दिखेगा भाई। देखते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में ऐसा है भाई। देखो यहाँ से ताजमहल बड़ा दिखाई दे रहा है और वहाँ से छोटा दिखाई दे रहा था। ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। मैं जूम करके दिखा दूंगा। कैमरे में तो दिख पा रहा है या नहीं ये मेरे को पता नहीं, पर मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ। यहाँ से ताजमहल काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये तो वाकई एक अजूबा है, मैजिक है भाई, मैजिक। ये बात मैंने सुनी थी पर ये बिल्कुल सच निकली। देखिए यहाँ से ताजमहल बड़ा दिखाई दे रहा है और जब मैं ताजमहल के वहाँ करीब जा रहा हूँ तो ताजमहल छोटा हो जा रहा है। ये तो कमाल की चीज़ है। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। सो हम अभी घूम रहे हैं मीना बाज़ार में, जहाँ पे कभी राजा महाराजा लोग अपनी रानियों के साथ घूमते थे और उनकी 500 रानियाँ होती थी भाई। काफ़ी अद्भुत लग रहा है भाई, अमेजिंग लग रहा है कि इतने हिस्ट्री की इतनी नॉलेज हो चुकी है। मज़ा आ रहा है भाई। इन चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर आप बिना हिस्ट्री के देखोगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और हिस्ट्री के साथ देखते हैं तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है ये चीज़ हिस्ट्री के साथ। तो चलते हैं मीना बाज़ार से। एक और चीज़, लास्ट चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है ये तो दीवाने खास है, एक दीवाने आम भी है यहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं। मीना बाज़ार से हम आ गए हैं दीवाने आम में, और आप जो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है दीवाने आम। इसमें जो राजा थे वो आम जनता से मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम्स सुनते थे और सोल्व करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे राजा बैठते थे, और राजा के साथ रानियाँ भी बैठती थी।
ये देखिए, यहाँ पे राजा बैठते थे और साथ में रानियाँ बैठती थी। रानियाँ पर्दे में बैठती थी और रानियों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। राजा बीच में बैठते थे और यहाँ पे लोकल प्रजा राजा से मिलने आती थी और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी। तो इसको बोलते हैं दीवाने आम, क्योंकि ये आम जनता के लिए है। यहाँ का भी डिज़ाइन आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है। सो ये था दीवाने आम। और भाई और क्या है यहाँ पे घूमने का, चलो देखता हूँ। तो उस साइड है आर्मी एरिया, जो वो देख रहे हैं वो आर्मी एरिया है। राजा के टाइम राजा की आर्मी रहती थी इसमें, और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश आर्मी आ गई इसमें, और अब इंडिया का राज है तो अब इसमें इंडियन आर्मी है। और उस तरफ एक मस्जिद है, वो है एक मस्जिद, वो भी आम लोगों के लिए राजा ने बनाई थी। और ये दीवाने आम तो ये है ही इधर। तो भाई चलता हूँ दोस्तों, यही था इसके अंदर, लाल किले के अंदर। और कुछ ज़्यादा तो एक मस्जिद उस तरफ भी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये लाल किला घूम के। बस यही था जो मैंने आपको दिखा दिया। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार यहाँ पे घूम घूम के। तो वो उस तरफ वो मस्जिद है, ठीक है। तो भाई साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ब्रिटिश कैनन। और आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ब्रिटिश कैनन। भैया एक मिनट हटोगे, एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ब्रिटिश कैनन। ये देखिए, ये जब ब्रिटिशर्स ने इस पे हमला किया तो इन तोपों से किया था भाई। काफ़ी बड़ी तोप है लोहे की, और देखिए आज तक इस पे जंग नहीं लगा हुआ। मतलब वैसे लाल है पर आज तक तो इसको ख़त्म हो जाना था, पता नहीं ये कैसे बची हुई है। इसके साथ में देखिए उस टाइम पे जो लोहा था भाई वो असली लोहा था। अब तो पता नहीं कैसा है, अब तो जल्दी ही जंग लग जाता है लोहे में। और भाई ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ें तो भाई सारी माशाल्लाह है भाई। कितनी बड़ी तोप है। ये है मस्जिद आम जनता के लिए। ये लो, थैंक यू, मिल गए भाई। तो भाई ये चने मैंने ये अंदर खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते, तो ये चने इसने मेरे यहाँ डस्टबिन नहीं, एक बॉक्स था उसमें रख दिए थे। और जब मैंने पूछा आके भाई वो कहाँ गए, तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो कोई सिक्योरिटी है नहीं, तो कोई भी ले गया होगा। तो फिर इन्होंने मेरे हाथ में जब कैमरा देखा तो फिर इनको पता चला कि हाँ भाई ये तो पोल खोल देगा। तो इन्होंने मेरा ये पैकेट दोबारा फिर एक आंटी से बोल के और फिर मंगवाया। तो ऐसे ऐसे घटिया लोग भी मौजूद हैं भाई यहाँ पे। पहले तो रखवा लिया ये पैकेट कि भाई रख जाओ कोई बात नहीं, आया तो बोल रहे हैं पता नहीं कोई ले गया होगा, यहाँ कोई सिक्योरिटी सिस्टम तो है नहीं। अब कैमरा देखा ना हाथ में तो फट से निकाल के लेके आया इसको। ये देखिए इस साइड भी सिक्योरिटी सिस्टम है।